हाथ लगाने वाले, गिरे हुए को उठाने वाले आपके और मेरे प्यारे महबूब खुदा हज़रत प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करने के बाद, अज़ीज़ान मोहतरम, उस मालिक के दो जहां का शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें ज़िंदगी में फिर ये बाबरकत घड़ियाँ, ये बाबरकत सआदतें अल्लाह ताला ने हम सब अता फरमाई। 2023 का आगाज़ हो चुका है। पिछले जुम्मतुल मुबारक इस हवाले से हमारी बड़ी सैर गुफ्तगू हुई। आज मैं लफ्ज़ इंसान के ऊपर कि शर्फ़ इंसानियत के कुरानी इम्तियाज़ात क्या है, इंसान क्या है और आज इसका तर्ज़े अमल क्या है, इस दुनिया के अंदर इंसान को क्यों भेजा गया। इंसान तबान कमज़ोर है। एक वो वक़्त था, चारपाई पे लेटा था, ना करवट दाईं तरफ पलट सकता था, ना बाईं तरफ करवट पलट सकता था। दो लोग मिलके उसको करवट उसकी पलटते थे और खुदा की बारगाह में अर्ज करता था, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, मुझको माफी अता फरमा, मुझे खुद करवट पलटने की तौफीक अता फरमा। जब मालिक के दो जहान ने उसको करवट बदलने की तौफीक दी, फिर उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मुझे बैठने की तौफीक अता फरमा। इंसान, तूने खुदा की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक ने तेरी बारगाह को कबूल, अब तेरी बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के तुझे बैठने की तौफीक दी, फिर चलने की तौफीक दी। अब अजीजा ने मोहतरम जरा तवज्जो करिए, लेकिन जब चलना शुरू किया, अब वो दिन था जो करवट नहीं बदल सकता था, आज वो दौड़ रहा है, बिजनेस के अंदर इतना मशगूल हो गया, इधर से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, उसके पास एक पल टाइम नहीं है। मैंने पूछा, ऐ इंसान, कल तू करवट नहीं बदल सकता था, तू आंखों से आंसू की लड़ी गिराता था और तू कहता था अल्लाह मुझको आराम दे, मैं कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, मुझे चलने की तौफीक दे, मैं तेरे घर में जाकर सजदा रेजी करूंगा। आज घर पे चारपाई के ऊपर लेटा हूं, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे करवट नहीं बदलती जाती, अल्लाह मुझको तौफीक दे, मैं तेरे घर तक चलकर तेरी बारगाह में जाके सजदा रेजी करूं। ऐ इंसान, कल तो तू ये दुआएं करता था, आज तो दौड़ना शुरू कर दिया और बिजनेस के अंदर इतना मशगूल हो गया, इतना मसरूफ हो गया कि खुदा का तो नशुक्रा हो गया। अल्लाह की बारगाह से पैगाम आता है और तो उस पैगाम की परवाह भी नहीं करता। क्या हो गया इंसान तुझे? डबलिंग बंद करे। क्या हो गया इंसान तुझे? आज तू खुदा के हुक्म को भूल गया। अजीजा ने गरामी तवज्जो करिए, अगर दुनियादार तुम्हें दावत दें, तुम्हें शादी का कार्ड, तुम्हें किसी भी इवेंट का कार्ड भेजे, पैगाम भेजे किसी के हाथ, हमारे घर में ये प्रोग्राम है, तशरीफ लानी है, आप उस घर में नहीं लेकर जाते तशरीफ, आप उस इवेंट में शामिल नहीं होते, वो दोस्त, वो आपका यार, वो आपका रिश्तेदार आपसे नाराज होता है। मैंने पूछा वो नाराज क्यों हुआ, उसकी नाराजगी की वजह क्या है? आप कहते उसने हमें बुलाया, हम उसकी दावत पे नहीं गए,
वो हमसे नाराज हो गया। अगर दुनियादार को पैगाम भेजे, वो उसकी दावत पे ना जाए, वो नाराज होता है। तो जब मालिक दो जहां की बारगाह से पैगाम आए, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अगर तुम खुदा की बारगाह में हाजिर ना हो तो वो मालिक नाराज नहीं होगा। और याद रखे इंसान, कुरान कहता है वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो साई करता है, कोशिश करता है। ऐसे भागना, ऐसे दौड़ना लगा, तुझे वही हासिल होगा जो तेरे मुकद्दर के अंदर है। लेकिन खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ी को कभी ना भूलना, तुझको वही मिलेगा जो तेरे मुकद्दर का हिस्सा है। क्यों पीछे भागता है? मैं यहां ज़िमरन ये बात कहता हूं, हमने उलमा से सुना है, आइमा कराम से ये बात सुनी है, अल्लाह ने रिज़्क़ का जिम्मा उठाया है। किसका जिम्मा? बोलिए बोलिए, किसका जिम्मा? रिज़्क़ का जिम्मा खुदा ने उठाया है। और आज मैं, ज़ैद, बकर, सब हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं। और मग़फ़िरत का, बख्शिश का, दरजाते बुलंदी का यह जिम्मा खुदा ने नहीं उठाया। आज कोई बख्शिश के पीछे नहीं भागता, आज कोई मग़फ़िरत के पीछे नहीं भाग, आज कोई दरजाते बुलंदी की तरफ नहीं भागता। हर एक को रोटी मकान की पड़ी है, लेकिन खुदाई जुल जलाल ने तो इस खाने का जिम्मा खुद लिया है। कहा जितनी तेरी साई है, तेरे मुकद्दर में जितना रिज़्क़ है वो तुझको मैं देकर रहूंगा। एक लुकमा भी तुझे कम नहीं मिलेगा, एक लुकमा ज्यादा भी नहीं मिलेगा। मेरे वालिद गिरामी अक्सर फरमाया करते थे, बेटा दीन के बदले दुनिया तो मिल जाती है, दीन के बदले दुनिया तो मिल जाती है, दुनिया के बदले दीन नहीं मिलता। तो कभी दुनिया के पीछे ना भागना। ये दुनिया तुम्हें गफलत की नींद सुला देगी। ये दुनिया जिसके पीछे तुम भागते हो, ये तुम्हें जलील और रसवा करके रख देगी। तुम दीन के पीछे भागो, इस्लाम के पीछे भागो, तो देखना फिर तुम्हें क्या क्या इनामात मिलते हैं। ऐ इंसान, तुझे इसलिए पैदा किया गया तो खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ी कर। लेकिन आज तो इस जमीन के ऊपर फसाद फैला रहा है, घरों में लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, फितना यह बर्पा किया जा रहा है। अगर किसी के हाथ में डोर पकड़ाई जाए, वो रिश्तेदारों को दूर दूर कर देता है। अगर घर में किसी को सरबराह बनाया जाए, वो आपस में फितना इतना फैला देता है, इतनी झूठी दास्तानें, मन गर्द बातें अपने पास से अखज करके बता के एक दूसरे के दिल के अंदर नफरत डाल देता है। कुरान कहता है वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिर। और याद रखिए, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फिसाद बर्पा करने वाले को पसंद नहीं करता। आज हम कितने हैं जो एक दूसरे में फसाद, लड़ाई, झगड़े, दोस्त को दोस्त से दूर कर देते हैं, तो अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। जो फसाद बर्पा करते हैं, जो दोस्तियां तोड़ देते हैं। और भाई, मैंने उलमा से ये सुना है कि अगर सुलह के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, और दो दोस्तों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। लेकिन आज हम झूठ का सहारा लेकर, हम मन गर्द बातें अखज करके हम एक दूसरे को दूर करते हैं। भाई, इंसान को इसलिए बनाया गया कि आपस में मोहब्बतें बांटे, यकजा हो जाए। वो एक बुजुर्ग थे, उनके 5 बेटे थे। मेरी बात को तवज्जो, 5 बेटे थे। मैं आपकी वो कुव्वत और ताकत बताने लगा हूं कि कितनी ताकत आपके पास है, आपके पास कितनी कुव्वत है। 5 बेटे उसके थे। उसने एक एक लकड़ी उसे पकड़ाई 5 बेटों को, कहा बेटा ये पकड़ो और इसको तोड़ दो। उन बेटों ने क्या किया, एक एक लकड़ी पकड़ी और एक लम्हे से पहले उसे तोड़ दिया।
फिर कहा उन 5 लकड़ियों का गट्ठा बनाया, कहा बेटा अब इसको तोड़ो। अब हर एक बेटे ने कोशिश की, वो 5 लकड़ियों का गट्ठा किसी से नहीं टूटा है। तो मेरे अजीजों, हम मुसलमान अगर यकजा हो जाएं, अगर एक हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत भी हमें एक लम्हे के पीछे, हमें एक किसी भी तरह हमें पीछे नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती। आज हम बिखर गए, आज हम टूट गए, हमारे घर तबाह हो गए, भाई भाई से नहीं बोलता, भाई बहन से नहीं बोलती। अगर कोई कुर्बत का रिश्ता ऐसा आने लगता है, हम जुदाइयां डाल देते हैं, हम एक दूसरे के दिल में नफरत इतनी को डाल देते हैं, अरे भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। यानी कैसे हम इंसान, हम इसलिए अल्लाह ने पैदा किया। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। ओ भाई सुनिए, जो अल्लाह की बारगाह से दुखाया गया, जो अल्लाह की बारगाह से निकल गया, वो अब कौन सा टकाना उसके पास बाकी बचा है? जिसे अल्लाह नहीं प्यार करता, जिसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अब वो किसके दर पे जाएगा? जो अल्लाह की बारगाह से दुखाया गया, अब वो कहां जाएगा? मेरे अजीजों, आओ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह किनसे प्यार करता है, अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? जो दिलों को जोड़ते हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं। आज हमने इतनी नफरतें, इतनी कदूरतें हमारे दिलों के अंदर भरी हैं, हम भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों के अंदर कदूरतें बढ़ी गई हैं यार, बहनों के अंदर ये रिश्ते वो रिश्ते हैं जो जिंदगी के आखिरी सांस तक जुदा नहीं हो सकते। और इन रिश्तों की मोहब्बत और इन रिश्तों की अखुवत ऐसी है, ऐसी मसाले हैं कि दुनिया की कोई ताकत इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। और इनकी रगों के अंदर एक जैसा खून है, वो खून कभी टूटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज बदकिस्मती से ये खून भी टूट गया है। वो किसी बुजुर्ग ने कहा कि खून सफेद हो गए। मैं सुना करता था बुजुर्गों से कि खून सफेद हो गए। मैंने कहा यार कैसे? कहा जिंदगी के लम्हे में देखोगे आप। आज वो हम दिन देख रहे हैं, आज हम दिन देख रहे हैं कि भाई भाई में वो मोहब्बतें नहीं रहेगी। कल वो भाई भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार था, आज वो भाई अपने भाई के लिए कुर्बानी एक टगे की नहीं दे रही। अजीजा ने ग्रामी, इतनी कदूरतें, इतनी नफरतें फैल गई। अगर भाई किसी अपने भाई से आधार पैसे मांगता है, वो देने के लिए तैयार नहीं, इतबार उठ के। क्यों यार? अपने भाई से पैसे आधार लिए जा रहे हैं। भाई मुझे यह काम पड़ गया, मुझे 1 महीने के लिए आधार पैसे दे दो, लेकिन वो भाई को नहीं देता। ये क्यों इतबार उठ गए? हमने इस्लाम के रास्ते को छोड़ दिया है, हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया। ऐ इंसान, अगर तू अपनी पैदाइश पे गौर करे, तुझे एक गंदे लुत्फे से पैदा किया गया। अगर तुझे अपनी माजी याद हो, अपनी पैदाइश याद हो, तो तू भागने के लिए जगह तलाश करेगा, तुझे कायनात के अंदर कोई जगह नहीं मुयस्सर होगी। अपनी पैदाइश देख, उस मालिक का शुक्र अदा कर जिसने तुझे 6 फुट का खड़ा किया है, तेरे मुजस्मे को खड़ा किया और तुझे हर आजाद दिए हैं। उस मालिक ने आज उसे माल दिया है, कल इस भाई को भी दे देगा। हाँ, ये माल दुनिया किसी के पास हमेशा रहने वाली चीज नहीं है मेरे भाइयों। ये दुनिया कल इसके पास थी, आज इसके पास आ जाती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो अब्दे माजून हो, जिसके मुतल्लिक़ कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है। जो सब कुछ अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह कहता है वो मुझे बंदा बड़ा पसंद है। फिर मैं उसे अपनी बारगाह से इतना नवाजता हूं, इतना बारगाह से नवाजता हूं कि उसे किसी भी पल की दौड़ नहीं देता। अब्दे माजून बन जाए, अब्दे अबक ना बने। अब्दे अबक वो हैं जो मालिक की और मालिक की इताअत और फरमाबरदारी से भाग जाते हैं।
हम सब अल्लाह को मानते हैं, हम खुदा की यकतानियत का ऐलान करते हैं, पूरी कायनात के अंदर हम ऐलान करते हैं हम खुदा यकता को मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह की मानते हैं? अल्लाह को तो मानते हैं। हमारा रिश्ता मजबूत होगा, हम खुदा की बारगाह में तब मकबूल होंगे जब हम अल्लाह की भी मानेंगे। हम सब अल्लाह को मानते हैं, हमारा ऐलान भी है, हम हर एक स्टेज के ऊपर कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, खुदा की यकतानियत का इकरार करते हैं। कभी हमने अल्लाह की मानी है? हमारा जो रब से रिश्ता टूट गया, जो ताल्लुक टूट गया, जो दुनिया कायनात में जलीलो रस्वा हो गए, हम अल्लाह की नहीं मानते हैं, अल्लाह को सब मानते हैं। मैं किसी से पूछूं बताओ क्या रब को मानते हो, हर एक का ऐलान होगा हां मैं रब को मानता हूं। यह सब का ऐलान है, लेकिन रब की नहीं मानते हैं। अजीजा ने गरामी, रब कायनात ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो हमदर्दी करे। कुरान कहता है वकान इंसान कतूरा, इंसान आज बुखल हो गया। वकान इंसान कतूरा, इंसान को रब कायनात ने कहा कि ये बुखल हो गया, बखील हो गया, आज कंजूस हो गया। तुझे इसलिए मैंने पैदा किया था कि अपने भाई की हमदर्दियों में शामिल हो जा। वो यार आज हम खुशी में और हालात ऐसे आ जाएं, कोई रिश्तेदारों में फौतगी हो जाए, गमी का मंसूबा हो, गर्मी आ जाए, तो हम एहसान के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं, उस पे एहसान जतलाते हैं कि तेरी गमी के अंदर मैं शामिल हुआ था, तेरी खुशी में मैं शामिल हुआ था। ये एहसान के तौर पे लोगों पे जाया करते हैं। अल्लाह की रजा के लिए तू खुशी में शामिल हुआ? अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे इंसान, यार सोचिए अशरफुल मखलूक का ताज किसके सर पे है? बोलिए, इंसान के सर पे। किस पे? लेकिन आज सारी मखलूकें, मैं ये ऐलान कर रहा खुदा इज़्ज़ुल जलाल की कसम उठा के, सारे मखलूकें खुदा की बारगाह में झुक गई हैं, एक इंसान खुदा की बारगाह में नहीं झुका है। अल्लाह ने जो सबसे आला ताज था, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक कहा है, वो इंसान है। इज्जतों, एहतरामों, तौकीर का ताज अल्लाह ने इंसान के सर पे रखा है। लेकिन आज हर मखलूक खुदा की बारगाह में झुक गई है, हर मखलूक खुदा की बारगाह में झुक गई। किसी ने कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन एक इंसान है आज वो अल्लाह की बारगाह में नहीं झुका है। और ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, इंसान के लिए ये कायनात को तख्लीक किया है। तो अजीजा ने गरामी, आज इंसान मगरूरा हो गया। कुरान कहता है ला तफरहु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन। इंसान तेरे अंदर इतना गरूर इस जमीन के ऊपर आकर के चलता है, आज लट्ठे का वो सूट पहन लेता है और ऐसे आकर के चलता है कि सारी दुनिया की कायनात तेरी झोली के अंदर है। और बदबख्त इंसान, जमीन तुझे 72 मरतबा हर दिन पुकारती है, ऐ इंसान आज अकड़ पे तू चल रहा है, एक दिन तू मेरे अंदर आ जाएगा, फिर मैं देखूंगी तू कैसे आकर के चलता है। इंसान का क्या है? वो किसी फकीर ने कहा इंसान तेरा कुछ नहीं, तेरा वही है जो तूने रब की राह में खैरात कर दी है, बस वो तेरा, या तूने जो अच्छे आमाल कर लिए वो तेरा सब कुछ है। ये जायदादें जो औलाद के लिए झूठ बोल के तू बड़े बंगले तैयार करता है, कल ये औलाद तेरी कब्र पे जाके राजी नहीं है। जिस औलाद के लिए झूठ, फरेब, धोखा दे के कम वजन नाप तोल के अंदर अपनी औलाद की परवरिश कर रहा है, कल यही औलाद तुझे लित्तर मारेगी। ये औलाद तेरे लिए हाथ नहीं उठाएगी। क्या तू, तेरा क्या है? आज तू आंखें बंद करता है। अजीजा ने गरामी, ये दुख से बातें कहना पड़ती हैं। बाप फौत होता है तो विरासत वाले शुरू हो जाते हैं, लो भाई हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो।
क्या है, तेरी क्या कदर है, तेरी क्या इज्जत है। इंसान तू क्या है? तू कुछ नहीं है। अगर तू कुछ बनना चाहता है तो खुदा की मान और मोहम्मद की मान ले। खुदा को तो तू मानता है, यह तेरा ऐलान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, यह तेरा ऐलान है। अगर कुछ बनना चाहता है तो खुदा की भी मान ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी मान ले। इसी के अंदर तेरी भलाई है। जो सहाबा कराम के मकाम बुलंद हुए, जिन्हें रब्बे कायनात ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं, वक्त हो चुका है। फरमाया कि मैं रब, सहाबा तुमसे राजी हूं। ऐ सहाबा तुम अपने रब से राजी हो जाओ। क्यों इन्हें मौका मिला यार? क्यों ये फायज मिला था? उनके इखलाक अच्छे थे, उनका करदार अच्छा था। आज हमारे इखलाक, हमारा करदार इतना गिर गया, हमें आज कोई मुसलमान देखने के लिए तैयार नहीं है। हमने सिर्फ ना बड़ी दस्तारें सजा ली हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली है, लेकिन हमारे अंदर वो दीन की एक रत्ती चीज भी नहीं। जुब्बे कुब्बे तो सबने पहन लिए हैं, रंग परंगी टोपियां और ये दस्तारें तो सजा ली हैं, लेकिन इसकी कदर हमें एक पल भी नहीं है। आज हम मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन हमें मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मुसलमानियत नहीं है। तो इंसान अशरफुल मखलूक है और इसका मुकाम इतना मुकाम है कि तमाम मखलूकात से आला मुकाम इंसान का है। लेकिन इंसान कभी अपनी कदर को जाने। खुदा कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान, मैंने तो तुझे हसीन बनाया है, मैंने तो तुझे कमाल कर दिया, मैंने अपने पूरे शौक तुझके ऊपर पूरे किए हैं, मैंने तेरे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब इंसान तुझे बनाने की बारी आई तो मैं रब खुद ने तेरी शक्ल को तामीर किया है, मैंने खुद तैयार किया है। मैंने तो बड़े शौकों से, बड़े मोहब्बतों से इंसान तुझको मैंने बनाया है। तेरे बनाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तूने मेरी बारगाह में एक सजदा नहीं किया है। तू मेरी बारगाह में कभी नहीं झुका। तूने कभी खुदा तुझे याद नहीं आया। हां, तुझे तब याद आता है जब तुझे करवट भी नहीं बदली जाती। एक वक्त इंसान पे आता है करवट भी नहीं बदली जाती। मैं रात एक शख्स के पास था, वो बड़ा पहलवान था, तो उसकी पहलवानी के डंके बजते थे। रात उसके पास मैं इयादत के लिए बैठा। मैंने कहा हाँ भाई बता क्या हाल है? कहता है 2 लोग मेरी करवट को बदलते हैं और मुझसे जब वॉशरूम जाना पड़ता है तो 4 लोग उठते हैं, मुझे वॉशरूम लेकर जाते हैं। मैंने कहा किधर गई वो पहलवानी? कहता हाफिज जी वो खत्म हो गई। आज उसे 4थी मर्तबा कल खून की उल्टी आई। मैंने कहा किधर पहलवानी वो गई? तू बड़ा पहलवान बनता था, बड़ी बड़ी बातें करता, अब बता किधर पहलवानी तेरी? कहता है एक मर्तबा खुदा की बारगाह में सुबह नमाज जुम्मा तो मेरे लिए दुआ करना, मैं जिंदगी में कभी नाफरमानी नहीं करूंगा, मैं कभी खुदा की बारगाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा अब तुझे याद आई? अब चारपाई के ऊपर लेट के आखिरी सांसों की तरफ तेरी ये वक्त गुजरने वाला है, आखिरी हालत निज़ा के अंदर चला गया, आज तुझे रब याद आया? तो कहा तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, तू तो बड़े बड़ी उलमा के मुतल्लक भी बातें किया कर, आज तुझे किधर पहलवानी गई? बता आज कौन है जो तुझे इस जगह पे खड़ा करेगा? कौन है वो जात तो तुझे दोबारा फिर करवट बदलने की तौफीक अता फरमाई कि वो खुदा की जात है। इंसान तुझ पे वो वक्त आएगा तो उस वक्त से पहले डर जा, उस वक्त से पहले गुनाहों से बाल आ जा, वरना तेरी करवट बदलने के लिए तेरे बेटे भी तेरे पास नहीं आएंगे, तेरी करवट बदलने के लिए तेरी औलाद भी तेरे पास नहीं आएगी। फिर तू दकता फिरेगा, तू परेशानी के अंदर रहेगा, तू अपने जिस्म के ऊपर मक्खी भी उठा नहीं सकेगा। बता उस वक्त तेरे ऊपर क्या आलम होगा। इंसान तुझे अल्लाह ने आला बनाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम।
इंसान, अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी तुझे बनाने के लिए। खुदाए जुल जलाल की कसम, हसीन बनाया। फिर आखिरी जुमला सुन, तू हजारों गुनाह करता है, अरबों खरबों गुनाह करता है, तू गुनाह करने के बाद अपनी शक्ल देख हसन, फिर भी तेरी शक्ल सूरत चमकती धमकती है। अल्लाह तेरी शक्ल में तब्दीली नहीं लाते, तेरी शक्ल, तेरा मुजस्मा फिर भी ठीक है। यार तू क्यों नहीं बाज आता? तू गुनाह करता है, नमाजें नहीं पढ़ता, वो रब तुझे फिर भी माल दे रहा है, दौलत दे रहा है, रिज़्क दे रहा है, रोटी दे रहा है। ऐ इंसान क्या हो गया तुझे? क्यों रब को भूल गया है? अज़ीज़ान गिरामी, आइए आज का ये पैगाम लेकर जाए। आपका वही कुछ है जो अल्लाह के राह में आपने खैरात किया या नेक अमल कर लिए, वही आपका है। अगर आप इस कायनात और कब्र हशर में आला मुकाम चाहते हैं, अपनी औलाद के, तुम्हारी औलाद कल तुम्हारी, अगर अल्लाह ना करे ऐसी नौबत किसी पे आए, दुआ करे अल्लाह मोहताजी से हर एक को महफूज फरमाए। अगर तुझ पे मोहताजी आ जाए तो तेरी करवट बदलने के लिए तेरी औलाद तेरे ऊपर छांव बन के खड़ी हो जाए। अगर तू ये चाहता है कल अगर तुझ पे अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए तो तेरी औलाद तुझ पे छांव बन के खड़ी हो जाए कि हमारे बाप को क्या हो गया। अगर तू ये इरादा रखता है तो फिर मेरे भाई आज अल्लाह की मान ले और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी मान ले। अल्लाह को तो तू मान लिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो मान लिया, आज उनकी मान भी ले। तो फिर देख, अगर तेरा आखिरी वक्त आया तो तुझे नहीं, जिस चारपाई पे तू लेटेगा, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अगर जिस चारपाई पे तू लेटेगा वो तेरी चारपाई भी लोग चूमने की सआदत समझेंगे। वो सआदत समझेंगे हम इसकी चारपाई को चूम रहे हैं, हम चारपाई को चूम रहे हैं। ये आपने हालिया में ये मंजर देखा है, अभी चंद साल कबल आपने ये मंजर देखा है कि वो एक बुजुर्ग थे जिनका नाम खादिम हुसैन रिजवी है। दुनिया कायनात से लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे। एयरपोर्ट के मुताबिक मुझे एक रिपोर्ट मिली, कहते 22,000 लोग, कितने? 22,000 लोग सिर्फ जनाजा पढ़ने के लिए पाकिस्तान आए थे, जनाजा पढ़ के वापस चले गए। यार ये क्या था? वो अपनी सादत समझते थे उनकी चारपाई को। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मान लेता है फिर अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाता है। तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी बुलबुले की मनींद है। जैसे बुलबुला कभी वक्त भी किसी वक्त मिट जाता है, ऐसे इंसान की जिंदगी है। कल पहलवान था, आज एक लम्हे से पहले वो गिर जाता है। तो आइए अल्लाह की पाक बारगाह में हम दुआ करें, हमारी बाकी मंदा जो जिंदगी है हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर बसर करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।